राजस्थान में दाल बाटी चूरमा के अतिरिक्त यहाँ पर सांगरे की और हल्दी की भी सब्ज़ी काफ़ी प्रसिद्ध है और राजस्थानी व्यंजन में इसका उपयोग देखा जाता है। बड़े ही चाव से इधर खाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट आहार होता है ये। इस वक्त हम जहाँ पर गांव में पहुँचे हुए हैं, रेगला गांव में, वहाँ पर हमारे साथ एक भैया हैं और वो बताएंगे कि सांगरे की सब्ज़ी के बारे में। ये पेड़, हाँ, ये सांगरी का पेड़ है। जैसे ये मतलब शाही इसका बनता है अचार, इसका एक्सपोर्ट भी होता है। इसको पहले हम जैसे गांव में इसकी सांगरी लगने पर इसकी हरी सब्जी भी बना सकते हैं। इसको उबाल कर सूखा कर इसका अचार बनाते हैं। ये बहुत मतलब क्वालिटी की सब्जी बनती है इसकी। सांगरे जो ये बता रहे हैं, सांगरी बोलते हैं। सांगरी केवल राजस्थान में ही होता है या और भी कहीं इसके बारे में? सिर्फ राजस्थान में, खासकर ये पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान मतलब क्या, जहाँ पर रेत वगैरह ज़्यादा होती है इस कारण? हाँ, ये रेगिस्तानी इलाके में ज़्यादा होता है इसका पेड़। इसको पानी की कम ज़रूरत रहती है। हार्ड मतलब टेम्परेचर में भी ये पौधा सूखता नहीं है। इसकी तो इसका साग बनता है, सब्जी बनता है और अचार भी। हाँ, हरा जैसे ये इसका फल आता है तो उसका वो सब्जी बनता है। उसके बाद में इसको सूखा कर इसका अचार भी बनता है। इसके अंदर एक मिक्स और होता है, उसको केर बोलते हैं। वो भी इसी इलाके में उसका पौधा होता है, केर का। और इसका क्या मतलब भारत के दूसरे राज्यों में भी आप लोग प्रॉपर इसकी खेती करते हैं या उग गया तो बस उसी को खाने में प्रयोग करते हैं? नहीं, इसका कोई खेती नहीं करते हैं। वैसे इस पेड़ को हम जैसे ये पौधा अंकुरित होता है उसके बाद में हम इसकी केयर करते हैं। इसको कभी न तो किसी को काटने देते हैं, न इस पेड़ को हमें मतलब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप होता है इसी इलाके में। इस पेड़ को हम एक टहनी भी इसकी काटते नहीं है। और इसका एक रीज़न है, हम जैसे विष्णुई कम्युनिटी है, हम पहला तो ये है कि ये राज्य पेड़ है हमारा। अच्छा, राजकीय पेड़? हाँ, राजकीय पेड़ है राजस्थान का। दूसरा ये है कि हमारी इधर जो विष्णुई कम्युनिटी है जी, विष्णुई कम्युनिटी इसका आज से नहीं, काफ़ी टाइम से इस पेड़ का केयर करता हुआ आता है। इस पेड़ के लिए जोधपुर के 17वीं शताब्दी का मैं इतिहास बता रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ, पूरा विस्तार से बताएं। 17वीं सेंचुरी के अंदर जोधपुर महाराजा ने अपने कुछ निर्माण के लिए इन पेड़ों की कटाई के लिए अपने सैनिकों को भेजा था उधर। तो वहाँ पर एक गाँव है खेजड़ली, उस गाँव के मतलब लोगों ने इस पेड़ के लिए, इस पेड़ को काटने के लिए उनको मना कर दिया। उन लोगों ने ज़बरदस्ती उन पेड़ों को काटना शुरू किया। तो गांव के लोगों ने उस पेड़ को ऐसे अपने आगोश में ले लिया और उन पेड़ों के साथ में लगभग 363 विष्णुई लोग 17वीं शताब्दी में शहीद हो गए थे उस टाइम। इतनी केयर करते हैं हम इन पेड़ों की। इन पेड़ को हम एक टहनी भी न किसी को काटने देते न काटते हैं। अच्छा, ये लगाव मतलब केवल इस पेड़ से ही है या मतलब और भी? नहीं, और है, जीव जंतुओं से है। हाँ, ये तो मैंने देखा ही है कि विष्णुई समाज जो है वो, मैंने तो ऐसे भी देखा हुआ है कि अपने बच्चे की तरह पालते हैं, खासकर हिरण को जी। देखिए, इन पेड़ों के लिए विष्णुई समाज ने जितना बलिदान दिया है जी, शायद तक दुनिया में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कहीं भी। नहीं, ये तो बिल्कुल हमें जानकारी नहीं थी जिस तरह आपने बताया है। वाकई ये तो बहुत ही इतिहास का एक, क्या बताएं, ये तो सुनने में जी। और हम भारत सरकार के उन जो पहले जो पर्यावरण मंत्री हुए थे उन लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो विष्णुओं ने बलिदान दिया है उनके लिए इस पेड़ को राज्य पेड़ घोषित किया है। अच्छा जी, बहुत अच्छा किया है उन लोगों ने। जो पहले पर्यावरण मंत्री जो भी हुए थे, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं, पर मेरे हिसाब से भजनलाल जी विष्णुई हुए थे उस टाइम। उन्होंने इसको राज्य पेड़ पहले किया। हाँ, काफ़ी, शायद 1991 की बात हो सकती है। और उसके बाद में सर, जो हिरण है, जीव जंतु जो भी है, नीलगाय है, हिरण है, हमारे इलाके में उन लोगों की हम खासकर केयर करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लोगों को जानता हूं जिन्होंने इन जीवों के लिए अपने मतलब सर्वस्व बलिदान दे दिया जी। जैसे हमारे आसपास के काफ़ी क्षेत्र के, एक यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गांव है निहालचंद विष्णुई, उसको मतलब भारत सरकार से उसका वो सर्वोच्च बलिदान का सम्मान मिला था जी। उसने हिरणों के लिए जान दी थी। अच्छा जी, इसका सांगरे का इसका और मतलब
क्या लाभ है, मतलब खाने में अगर आप बता सकें कि इसके खाने से क्या लाभ होता है। इससे स्वाद तो नो डाउट मैंने भी इसको खाया है यहाँ पर आपके राजस्थान में, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन लगा मुझे, लेकिन अगर आप को जानकारी हो अगर हमसे बता सकें कि क्या क्या लाभ है इसका, किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहता है शरीर में थोड़ा। ये काफ़ी हेल्दी इसकी मतलब जो शरीर के लिए सब्जी बनाते हैं वो काफ़ी डॉक्टरी या वैज्ञानिक लोगों द्वारा भी प्रमाणित है कि ये काफ़ी शरीर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है ये। अच्छा। मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे। इसके साथ में जब केर जो मिक्स करते हैं वो जैसे शुगर है, डायबिटीज़ है, उन लोगों के लिए बहुत मतलब ये इम्यूनिटी का काम करता है। आपने इसके बारे में मुझे बताया, पूरा जानकारी दी। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि इस सांगरे का जो ये है सब्जी है, पेड़ है, अच्छा इन सब सब्जियों का या जो आप बता रहे हैं अचार बनने के बाद या क्या नाम है इसको कच्चा ही क्या दूसरे भारत के अन्य प्रदेशों में भी या मतलब विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, ये फॉरेन एक्सपोर्ट होता है। जैसे बड़े होटलों में ये दुबई भी जाता है, गल्फ़ कंट्रियों में काफ़ी मात्रा में इसकी डिमांड है। सूखी सांगरी की डिमांड है गल्फ़ कंट्री। तो फिर आप लोग मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि स्वयं से ये उगता है, अंकुरित होता है, तो आप पूरा इसका अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो क्यों नहीं इसका मतलब और क्या नाम है इसकी बुआई करते हैं, इसकी पैदावार क्यों नहीं मतलब बढ़ाते हैं? क्या ये अपने आप ही उगता है, बोया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी जानकारी मिली है हमारे को गाँवों में कि इसकी मतलब एक वैज्ञानिक वैरायटी तैयार हुआ है इसका। उसमें साल में लगभग 2 फसल आ जाती है। अभी ये साल में 1 फसल देता है। अच्छा जी। ये अब वो देखते हैं लोगों को कितना वो। और कितने रुपए किलो है क्या इसका मूल्य, अगर आप बताना चाहें? हाँ, ये हरी सब्जी जब हरी पे इसको तोड़ाई करते हैं तो उस टाइम ये 40-50 रुपये किलो होती है। इसको उबाल कर सुखा कर लगभग 10 किलो सांगरी को उबाल सुखा कर 1 किलो सूखा बनता है इसका। वो लगभग बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई या बाहर जाता है तो ये 1500-2000 रुपये किलो तक इसका भाव रहता है। आप क्या कार्य करते हैं, अपने बारे में ज़रा बताएं मुझे। हमारे गाड़ी ट्रक वाला काम है, खेती बाड़ी का भी है। खेती बाड़ी का इधर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि राजस्थान में खेती बाड़ी किस तरह से रहती है, क्या मौसम पे निर्भर रहती है और क्या कुछ कठिनाइयाँ होती हैं आप लोगों को यहाँ पर, या क्या आसानी होती है, अगर उसके बारे में बताएं अपने। लगभग यहाँ बिरानी खेती होती है, मौसम पर डिपेंड रहता है। जैसे ज़्यादा अभी कोहरा पड़ेगा सर्दियों के टाइम में तो ये जो सिंचित लोग हैं उनके जो जीरा है, इसबगोल है, उन फसल को कोहरे से नुकसान होता है। और बिरानी लोगों को बरसात पर डिपेंड रहते हैं, वो जैसे बाजरा की, मोट की ये खेती ज़्यादा होती है इधर। राजस्थान में बाजरा और इसका उपयोग, और अगर बताएं इधर आपके क्षेत्र में कि अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि सरकार को यहाँ माइनिंग का भी काम बड़े स्तर पे होता है आपके राजस्थान में, क्या जो ये माइनिंग होता है पहाड़ों और इनका सबका अपने जो माइनिंग होती है, क्या इससे आप लोगों को कोई नुकसान भी होता है या कोई मतलब फ़र्क ना पड़ता, अगर उस बारे में बताएं। है जैसे ये इधर माइनिंग में जैसे बजरी का ज़्यादा थोड़ा, इधर बजरी और वाइट कले इनका जो रॉ मटेरियल निकलता है उसका मतलब बड़े बड़े ढेर लगा दिए, और वो जैसे माइनिंग करते हैं वाइट कले का तो वो उसका पाउडर उड़ता है और वो फसल के ऊपर पड़ता है तो वो फसल को भी नुकसान करता है। जैसे आसपास खेत है उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है इससे। क्या मिट्टी में भी जो ऊपर की मृदा होती है, क्या उसमें भी अगर वो जो आप बता रहे हैं सफ़ेद कलर का पाउडर पड़ता है तो उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, खेती बाड़ी पे भी असर पड़ता है इसका? जैसे जिप्सम का माइनिंग होता है वो तो इसके लिए ज़रूरी है जी। उसका तो छिड़काव भी करते हैं लोग, जैसे मोट की और ये दलहनी फसल है उनके लिए जिप्सम का छिड़काव करते हैं लोग। वाइट कलर है वो काम का नहीं, वो उससे नुकसान करता है। एक चीज़ और, आपके इधर क्या मवेशी जो हैं उनकी कोई समस्या हुई है, गौशाला बना हुआ है, किस तरह से आप लोग के इधर चलता है? जैसे बहुत जगह पर तो गायें और अन्य मवेशी जो हैं जानवर वो अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो फसलों को नुकसान करते हैं। आप लोगों के इधर क्या है, आप लोग पशुओं को पालते हैं या गौशाला निर्माण करते हैं, ज़रा उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। हमारे इधर इस एरिया में हर गांव में आपको गौशाला मिलेगा। अच्छा, हर गांव में गौशाला? गांव में गौशाला मिलेगा। आवारा पशु बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं जो पशु आवारा
आवारा लग रहे हैं आपको, पर है नहीं, कि क्योंकि इन लोगों ने घरों से बाहर छोड़े, शाम को वो अपना अपना पशु को घर में ले लेंगे। तो ये गौशाला, बस एक आखिरी सवाल, ये गौशाला आप लोग बनवाते हैं या सरकारी है, कैसे इसके बारे में? कई गौशाला को सरकार से भी अनुदान मिलता है, कई गौशाला जैसे मंदिर या किसी संस्था से चल रही है ऐसा। क्या इसमें इन गौशालाओं में विश्नोई समाज भी आगे बढ़कर रुचि रखता है? हाँ, हमारे जो विष्णु कम्युनिटी के हर गांव में आपको गौशाला मिल जाएगी, और लगभग गांव का कोई भी आदमी उसमें डोनेशन करता रहता है। क्या विश्नोई समाज का कभी सरकार से, इससे पहले जो राज्य की कांग्रेस सरकार रही हो या अभी भाजपा आ गई हो या केंद्र, कुछ विश्नोई समाज का डिमांड है जानवरों या क्या नाम है जो पशु हैं, खासकर विशेषकर हिरण और उसके बाद में ये पेड़, इन सब की कभी कटाई या कुछ ऐसी समस्या हुई हो, अगर उसके बारे में बताना चाहें आप? हाँ, इनके लिए, पेड़ों के लिए और इन जो निर्दोष जानवर हैं उनके लिए सख्त कानून बनाने की काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं विष्णु लोग। क्या शुभ नाम बताया आप अपना? मनोहर। मनोहर जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें, सांगरे के सब्जी, सांगरे के पेड़, उसके बाद में हिरण, विश्नोई समाज, इधर गौशाला, तमाम सारे अपने जो है अनुभव हमसे साझा किए। हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानकारी थी नहीं और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। आगे हम और भी आपके सामने ऐसे ही रिपोर्टिंग, ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही लोगों से मिलकर उनके अनुभव, वहाँ की समस्या और उनके विचार आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।